नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम आर पार। गल्फ में युद्ध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान दिया। लोकसभा में 25 मिनट की स्पीच में उन्होंने कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए और बातचीत से ही समस्या का हल यानी समाधान निकल पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संकट शुरू होने के बाद देश में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और देश में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन आज एक बड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुश्किल दौर में सबका एकजुट रहना बेहद जरूरी है, लेकिन हमारा विपक्ष एकता की कैसी बानगी दिखा रहा है यह भी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने संकट का बोझ आम लोगों पर डाल दिया है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 25 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोला। सवाल है कि क्या विपक्ष उकसाने वाली पॉलिटिक्स राजनीति कर रहा है? आज इसी पर दिग्गज सांसदों के पैनल के साथ आर पार में मिनी संसद होगी। आज मिनी संसद हमारे साथ होगी। इस पर बड़ी चर्चा करने के लिए और बड़े विश्लेषण के साथ स्वागत है आपका आर पार के आज के ब्रॉडकास्ट में। ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका वाले युद्ध के 24 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 24 दिनों में तेल गैस के ग्लोबल संकट का भारत पर नाम मात्र का प्रभाव पड़ा है और आज तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में युद्ध और इस खड़े हुए संकट के सभी फैक्टर्स पर खुलकर अपनी बात रखी है। पीएम ने यह भरोसा दिलाया कि देश में तेल गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश के सभी पावर प्लांट्स के पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध है। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। इसके बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की निगेटिव पॉलिटिक्स पर भी प्रहार किया है। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। लेकिन विपक्ष सियासी पिच से टस से मस होने को तैयार नहीं है। कुछ ज्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए। 25 मिनट का भाषण दिया, अभी अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला, 100% कंट्रोल में है। सियासत का यह हाल तब है जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में यह कहा कि युद्ध के चलते खड़ी हुई इस मुसीबत घड़ी में पूरे देश को एकजुट रहना होगा। इस बीच दुनिया के बड़े बड़े देश अब शांति के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति के बाद अब नेटो देश भी सीज फायर के लिए भारत से ही उम्मीद लगा रहे हैं। पोलैंड ने कहा है कि जंग रोकने में भारत विशेष भूमिका निभाए। लेकिन सवाल है कि जब सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ एक एक तथ्य संसद में रख रही है, तो विपक्ष भ्रम वाली सियासत क्यों कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर। जंग के बीच चाल चरित्र और मंशा का विश्लेषण। सरकार क्या कह रही है और ऑपोजिशन क्या कह रहा है। अलग अलग लोकेशन से तेल गैस के साथ अब तक 5 शिप भारत पहुंचे हैं। ये गवर्नमेंट का वर्जन है। विपक्ष कह रहा है सरकार ने युद्ध के बीच कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरी बात, ईरान से बैक चैनल बातचीत के बाद युद्ध वाले क्षेत्र से एलपीजी वाले 2 जहाज भारत के झंडे वाले निकले। विपक्ष कह रहा है मोदी सरकार ने ईरान से ऐतिहासिक रिश्तों को इग्नोर कर दिया, जबकि बैक चैनल से बातचीत हो रही है।
देश में घरेलू गैस का प्रोडक्शन बढ़ा, नए नए देशों से एलपीजी लाने की तैयारी सरकार कर रही है और घरेलू यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ा दिया है। लेकिन अब कैमरा इस तरफ आए, ऑपोजिशन आम लोगों को घरेलू सिलेंडर जमा करने के लिए उकसाया, बार बार कहा शॉर्टेज हो जाएगी, इवन पेट्रोल डीजल के लिए कहा जिसकी कोई शॉर्टेज फिलहाल नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रीमियम पेट्रोल डीजल थोड़ा महंगा हुआ, सामान्य कैटेगरी के दाम में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। यह गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर तेल की कीमतें इस समय बढ़ नहीं गई हो। अकेले अमेरिका में $5 बढ़ी हैं कीमतें। विपक्ष लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का भ्रम फैलाया जा रहा है और विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। अब कतर, जॉर्डन, ओमान, मलेशिया, ईरान, इजराइल, सऊदी अरब सब प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में। यह सरकार का पॉइंट है। विपक्ष, मोदी सरकार ने संकट का बोझ आम लोगों पर डाला, यह केजरीवाल का कहना है। अब आप सोचिए, कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे एकजुट रहने की अपील करी। जब कठिन समय आता है आपके परिवार में, आपके दोस्तों के साथ आप क्या कहते हैं? सब एकजुट रहेंगे, मुश्किल निकल जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने वही अपील करी, लेकिन ऑपोजिशन क्या कह रहा है? विपक्ष सरेंडर वाले नैरेटिव पर अटका है, कॉम्प्रोमाइज का नैरेटिव चला रहा है। यह बड़ी बात है। और आज का बड़ा सवाल आपके साथ स्क्रीन पर यह है, जब देश में एकता जरूरी है तब विपक्ष पैनिक फैलाकर मनोबल तोड़ना चाहता है क्या? क्या पैनिक फैलाकर मनोबल तोड़ना चाहता है?